Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with संदीप रमान। रीजनिंग विद संदीप रमान के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, इसे सिंबल और नोटेशन, सिंबल एंड नोटेशन भी कहते हैं, कोडेड इक्वेशन भी कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, एज पर माई स्टडी और एनालिसिस लास्ट 3 ईयर में मैंने एचटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं तो उनमें इस टॉपिक से 4 टाइम्स है ना, 4 बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक को हम करने वाले हैं। ठीक है जो 4 क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए हैं वो चारों मैंने शामिल किए हैं, और कुछ जो एज पर माई एक्सपेक्टेशन है ना, कि मैं जो ये मान के चल रहा हूँ कि वो भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन होने वाले हैं, तो उनको भी मैंने शामिल किया है। तो आई होप ये आपकी हेल्प करेगा काफ़ी। ठीक है, और इस टॉपिक को करने के लिए अपने को जो भी ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट जो अपने को ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। उसके बाद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस को कैसे कम से कम टाइम में और जल्दी से हम इसको कर पाएंगे उस बारे में मेरा जो है फोकस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक मैंने लिख दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैंने बोला सिंबल नोटेशन एंड कोडेड इक्वेशन, और या फिर हिंदी में बोलेंगे गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, तो ये टॉपिक का क्या है, हेडिंग है, नाम है। और चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे क्या है। देखिए, ये जो टॉपिक है ना बेसिकली क्या है, बोर्ड मास पे बेस्ड होता है। ठीक है, बोर्ड मास आप लोगों ने छोटी क्लासेस में प्राइमरी लेवल पे बोर्ड मास को देख लिया होगा, समझ लिया होगा, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आप लोगों को अच्छे से पता है बोर्ड मास क्या होता है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्ट। ब्रैकेट आप सबको पता है 3 तरह की होती है, ये सबसे बड़ी होती है, ये उससे छोटी, और ये सबसे छोटी। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में, पहली बात तो देखो मैंने लास्ट जो 3 ईयर के मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसमें तो ब्रैकेट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस में, क्योंकि अगर देखो जब नहीं आया है दैट डजेंट मीन कि वो दोबारा वो आएगा भी नहीं कभी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें फोकस करनी है कि जो आ चुका है वो करना है, प्लस जो आ सकता है उस पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स को या आप सबको किसी को ये डाउट है कि ये जो मैं करवा रहा हूँ ये सिर्फ एचटेट पे फोकस्ड है। देखिए, बेसिक ये एचटेट पे फोकस्ड है, पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एचटेट में काम आएगा, है ना। देखो, रीजनिंग रीजनिंग होती है, और वो हर एग्ज़ाम में बहुत 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 माइनर सा डिफरेंस होता है कि किसी एग्ज़ाम में ये आपके बिल्कुल 100% काम आएगी, और किसी में आपको 50, 60, 70% हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये सबके लिए है। हेडिंग में इसलिए क्योंकि अभी मेरा फोकस क्या था कि एचटेट का एग्ज़ाम जो है नियर बाई है, तो उन एग्ज़ाम स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और रीजनिंग का उन्होंने कंटेंट जो है उन्हें अच्छे से ढंग से नहीं मिला है कहीं पर, या फिर उनके कुछ डाउट्स हैं, या कुछ कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको किसी टॉपिक में, है ना। तो ये मेरा प्रयास था कि एचटेट को मैं फोकस करके बना रहा था, पर ये हेल्प सबका करेगा, है ना। तो आप लोग इस चीज़ के टेंशन मत लेना। और जैसे ही मुझे कोई नियर में कोई, जैसे अभी नेक्स्ट क्या है, जीडी आने वाला है, उसके बाद सीजीएल आएगा, सीपीओ आएगा, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आएगा, या और कोई रेलवे का कोई एग्जाम आएगा, तो सबको फोकस करेंगे, सबको टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं है। और सबके लिए सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट में बनाने की कोशिश करूंगा, और प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग समझो कि सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में लाइव सेशंस भी होंगे, तो उस पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए, अभी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अभी जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने बोला ब्रैकेट, ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, रूट या पावर अगर कुछ दिया है तो उसको हल करेंगे ब्रैकेट के बाद। तो फिर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्ट है ना, बी ब्रैकेट, ऑफ का डी डिवाइड, ए मल्टीप्लाई, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्ट या घटा। ठीक है, घटाते हैं, माइनस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और देखते हैं कि बोर्डमास का हेल्प करके, बोर्डमास का यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को हल करना है। क्लियर, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन है जो एचटेट में पूछा गया था। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और एक बार अपना दिमाग लगा के और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने कुछ कोशिश की होगी और कोई आंसर आया होगा। एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, मैं एक बार आपको कंप्लीट, एक बार इसको इजी मेथड में और शॉर्ट मेथड में, लॉन्ग मेथड में करके दिखाऊंगा। उसके बाद इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल है, जिसको बोर्ड मास आता है ये तो क्वेश्चन वो कर लेगा। ठीक है, और
थोड़ा सा इसमें क्या है, आपकी कैलकुलेशन पावर को एग्जामिनर चेक करना चाह रहा है, भाई आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, ठीक है। और आपका जो बेसिक क्या है मैथमेटिक्स में, जैसे बोर्ड मास क्या है, एकदम बेसिक बात है, तो बेसिक मैथ आपका अच्छे से क्लियर है या नहीं है, तो ये सब बातें ही एग्जामिनर देखना चाह रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाह रहा वो आपसे, ठीक है। तो आपको बस फोकस इस चीज़ पे करना है कि शॉर्टेस्ट टाइम में और करेक्टली क्वेश्चन को हल कर सकें, ठीक है। आपको बस इतना देखना है, क्लियर है। तो एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। देखो उसने बोला है यदि ए का अर्थ क्या है प्लस है, बी का अर्थ क्या है माइनस है, सी का अर्थ क्या है डिवाइड है, डी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन है, इसको हल करना है और इस इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है। इफ ए स्टैंड्स फॉर प्लस, बी स्टैंड्स फॉर माइनस, सी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, डी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, क्लियर। देखो ए का अर्थ क्या है प्लस है, तो सिंपली क्या है, पहले इन सिंबल्स को चेंज कर लो। क्या है 18, ए की जगह क्या है प्लस, ठीक है। बी 12, सी का क्या है डिवाइड, ठीक है। फिर लिखोगे 6, फिर आगे है डी, डी का क्या लिखोगे मल्टीप्लाई, फिर है 2, 2 के बाद क्या है बी, बी का क्या है माइनस, और माइनस के बाद क्या है 5 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमने क्या है सिंबल को चेंज कर लिया। अब अपने को क्या देखना है कि इसको बोर्ड मास की हेल्प से इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट होता है पहले, तो ब्रैकेट इसमें नहीं दिया है, तो सिंपल क्या है सीधा डिवाइड से स्टार्ट करेंगे, और डिवाइड से स्टार्ट करना शुरू करो। तो जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा 18 प्लस, अब यहाँ क्या है डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा 2 पे, तो 18 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे 18 प्लस, अब अगला स्टेप क्या है मल्टीप्लाई का, 2 इंटू 2 4 माइनस 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है एडिशन का, 18 प्लस 4 22 माइनस 5 इक्वल टू 17, ठीक है। तो ये अपना आंसर है। अब फोकस करो यहाँ पर, अपने को जो स्टेप बने 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, आपको अगर बोर्ड मास आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर क्योंकि आपको पता है अपने पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, ऐसा नहीं है कि हम चाहे उसको चाहे 10 मिनट में करें चाहे 2 मिनट में करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए एचटेट को अगर फोकस करोगे तो 1 मिनट 1 क्वेश्चन होता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जिनको 10 to 15 सेकंड में किया जा सकता है उनके लिए 1 मिनट क्यों खराब करेंगे। देखो ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा, कोई क्वेश्चन हो सकता है 2 मिनट भी ले ले, हो सकता है कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाए, 20 सेकंड में हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ही होगा, कहीं पर आपने टाइम बचा लिया, कहीं पर ज़्यादा लग गया, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो अपने को क्या है जो क्वेश्चन हम जल्दी से कर सकते हैं उसके लिए अपने को थोड़ा सा अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी और क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। तो ये सोल्यूशन में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि कितना छोटा इसको हम कर पाते हैं, ठीक है। फोकस करना आप लोग, ठीक है। देखो क्या है 18 प्लस 12 डिवाइड 6 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। करना क्या है फोकस करना, मैं जो बोल रहा हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ करेंगे और पहले डिवाइड को करेंगे, ठीक है। ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको जल्दी करने की, उस पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद प्लस और माइनस को एक साथ करेंगे और दोनों को में से किसी को एक को पहले कर सकते हैं, किसी एक को बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे आपके। फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ करेंगे पर पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपने पहले मल्टीप्लाई कर दिया क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 2 ही स्टेप करेंगे और 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। बाकी सारा आपके बेसिक पे क्लियर है, आपकी कैलकुलेशन पे क्लियर है कि आपकी वो चीज़ें कितनी अच्छी क्लियर हैं। नहीं तो फिर आप लॉन्ग मेथड से जाएं और लॉन्ग मेथड से इसको कर लें। क्वेश्चन गलत, टाइम बेशक ज़्यादा लग जाए, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ट्रिक की मैं यहाँ पर थोड़ी इसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहीं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे बाद में मल्टीप्लाई, सिंगल स्टेप में। प्लस और माइनस को एक साथ करेंगे, दोनों में से किसी एक को पहले कर सकते हो, किसी एक को बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, देखो 18 और यहाँ क्या है कितने पे गया 2 पे, ठीक है। और यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 एक साथ कर लो यहीं पे 4, 18 को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, 18 प्लस 2 इंटू 2 क्या बचा 4, ठीक है, माइनस 5
बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब देखो मैंने बोला 2 स्टेप में, आप चाहो तो सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो इसको, पर अभी क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप लोग अगले क्वेश्चन में ट्राई कर लेंगे, पर अभी क्या है थोड़ा फोकस करो। तो अभी मैंने क्या बोला कि अभी क्या बचा है प्लस और क्या बचा है माइनस, तो मैंने कहा इन दोनों में से किसी एक को पहले कर लो, पर दोनों को करेंगे इनको भी एक साथ ही। तो 18 + 4 क्या है 22, और -5 करोगे तो क्या आया 17, सेम आ गया। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, प्लस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस, और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो 15 - 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 20 + 10 = वट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, सिंबल चेंज करोगे। ठीक है, सिंबल चेंज करना है तो 15 क्या है माइनस है, तो माइनस की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ के लिखोगे 5, आगे क्या है डिवाइड, डिवाइड क्या है प्लस, प्लस के बाद क्या है 5, फिर क्या है इंटू, इंटू क्या है माइनस, फिर क्या लिखोगे 20, और आगे क्या है प्लस, तो प्लस में क्या है, प्लस को चेंज करना है डिवाइड में, और फिर आएगा क्या है 10, और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेम वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, और मैंने कहा सिंगल स्टेप में इसको करने की कोशिश करेंगे, या फिर एटलीस्ट मैक्सिमम 2 स्टेप में, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ करेंगे, पहले डिवाइड को करेंगे, तो आप जब यहाँ करोगे तो आपको दिखेगा कितना 2, और यहाँ आप करोगे तो यहाँ आपको क्या दिखेगा 75। ठीक है, ये चीज़ शायद क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ करोगे 75 + 5 - 2, क्लियर क्वेश्चन मार्क, और आगे देखोगे 75 + 5 कितना है 80, और -2 क्या आ गया 78, और ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, a = डिवाइड, b = प्लस, c = माइनस, d = गुणा है मल्टीप्लाई। तो उसने पूछा है 20c 12b 8a 2d 6 = वट। ठीक है, 20c 12b 8a 2c 6 बराबर है किसके। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपल वैल्यू को पुट करो, जो चेंज करना है उसको चेंज करो। क्या है 20, सी की जगह क्या है माइनस, तो लिखोगे 12, आगे क्या है बी, बी की जगह क्या आएगा प्लस, लिखोगे 8, 8 के बाद क्या है ए की जगह क्या आएगा डिवाइड, डिवाइड के बाद क्या है 2, फिर क्या है डी, डी क्या है इंटू 6 = क्वेश्चन मार्क। ये अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए सारे के सारे एच टेट के ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं करवाया। एच टेट के लास्ट 3 ईयर में आपसे पूछे हैं। ठीक है, देखो इसको सोल्व करो, सिंपल क्या करना है, कैसे सोल्व करना है आप सबको पता है, कैसे क्या क्या अप्लाई करेंगे पहले, डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ। ठीक है, तो डिवाइड करोगे क्या आ गया 4 पे। ठीक है, और इंटू करोगे 6 तो क्या आ गया 24। ठीक है, तो फोकस करो, 20 - 12 + 24। ठीक है, बराबर है क्वेश्चन मार्क के। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा 44, और माइनस करोगे 12, आंसर क्या बनेगा 32। ठीक है, तो आप चाहोगे तो ये वाला स्टेप जो है इसको भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, स्किप कर सकते हो, कैसे देखो दिमाग में रखोगे नंबर्स को तो क्लियर हो जाएगा। मैं इसको एक बार रब कर रहा हूँ और एक बार क्लियर करना मैं जो अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, वर्बली हो जाएंगे, इतना इतना बड़ा इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैंने देख लिया है ना 3 साल में, इतना मुश्किल कुछ नहीं पूछा उसने। देखो मेरे साथ साथ इसको रिपीट करने की कोशिश करना। ये क्या है 4, मन में रख सकते हो इस नंबर को, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये क्या है 6, तो यहाँ पर आ गया क्या 24। ठीक है 24, अब फोकस इतना मुझे पता है प्लस से इधर क्या है 24 है, आगे क्या बचा है 20 - 12। ठीक है, तो 24 है, 24 + 20 44, 44 - 12 32। तो सिंगल स्टेप में भी क्वेश्चन हो जाएगा, आपको खाली सिंबल चेंज करने हैं ध्यान लगा के, और उसके बाद क्या है सिंपली बोर्ड मास अप्लाई करना है। और मैंने बोला है कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ करना, और प्लस और माइनस को एक साथ करना। डिवाइड मल्टीप्लाई को जब एक साथ करो तो पहले क्या है डिवाइड को करोगे, और फिर क्या है मल्टीप्लाई को करोगे। और प्लस और माइनस के केस में कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी पहले कर सकते हो, किसी को भी बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है जो एचसेट में अब तक पिछले 3 साल में पूछा गया है। P बराबर है प्लस के, Q बराबर है माइनस के, R बराबर है डिवाइड के, S बराबर है मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो सिंबल चेंज करो, सिंपल 18,
एस की जगह क्या है इंटू, फिर क्या है 36, क्या है आर, ये क्या है डिवाइड, आगे आएगा 12, क्यू के बाद क्या है माइनस, फिर क्या है 6, फिर क्या है पी, यहाँ आएगा प्लस, फिर आया 7 बराबर है क्वेश्चन मार्क। ठीक, सिंपल अप्लाई कर दो। कितने पे जाएगा, 12 तिया 36, 3 पे, और 18 तिया 54, तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिला 54। ठीक है, फोकस करो दोबारा से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 12 से गया 3 पे, और मुझे क्या मिला 3, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 54। मन में रखो इस नंबर को, यहाँ पर 54 है, -6 + 7, ठीक है। तो 7 और 54 को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, 7 और 54 को प्लस करोगे तो बनेगा 61, और 61 -6 क्या करोगे तो क्या आएगा 55। ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो इतना इजी है, 10 सेकंड भी मैक्सिमम है आप चाहोगे तो। ठीक है ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि 10 to 15 सेकंड में आप लोग अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये आपका बन जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये मेरी तरफ से एक एड ऑन है ये क्वेश्चन। हो सकता है अब की बार, होता ना सरप्राइज एलिमेंट रहता है हमेशा एग्जाम्स में, कि एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता है जो नहीं पूछा गया है उसमें से पूछ लेता है कई बार। तो अपने को सब पता होना चाहिए, तो हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने खाली जो ब्रैकेट्स को ऐड किया है। ठीक है, और ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ नहीं है मैंने मेरे पास से कुछ डाला है। ठीक है, तो क्या है कि इसमें ये सिंबल है, पहले तो आपको सिंबल चेंज करने हैं और उसके बाद उसको बोर्ड मास के थ्रू उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार वीडियो को पॉज करके और सिंबल्स को चेंज कर देता हूँ। आप लोग सिंबल्स को नोट कर लेना ऐसे, और फिर अपनी कॉपी में जो ऊपर हमने यहाँ पर जो दे रखे हैं जैसे चेंज करने हैं, यहाँ पर जो दिख रहे होंगे आपको, तो इनको चेंज करके और फिर उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना। ठीक है, तो मैं एक बार सिंबल चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंबल चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं 40। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या है, आप सबको पता है, देखो 3 तरह की ब्रैकेट होती हैं, आप सबको पता है। और जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, तो ये सबसे बड़ी है, ये उसके बाद छोटी है, ये सबसे छोटी है। तो सबसे पहले ये हल होगी, फिर ये, और फिर ये। ठीक है, फोकस करो। तो अंदर क्या है, 12 और 24, 24 और 12 36, तो यहाँ पर रह गया 36, ये छोटे वाली हमने हल कर ली। फिर क्या था माइनस, और यहाँ क्या था 2 × 2 4। ठीक है, ये रही ब्रैकेट। आगे क्या था डिवाइड। ठीक है, आगे क्या था डिवाइड, और 18 - 10 8, 8, और ये क्या थी बड़ी ब्रैकेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे बढ़ो 40। अब मुझे इस वाली ब्रैकेट को हल करना है, तो 36 - 4 कितना हुआ 32, डिवाइड 8 ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे क्या है 40, और 32 - 8 कितना हुआ, 32 - 8 कितना हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप में 40 डिवाइड, इसको हटाओ, ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, तो कितने पे गया 4 पे, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ये क्या है आपको मिला 10। क्लियर, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर आपको ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आ जाए तो देखिए, ये भी सेम ट्रिक से हो जाएगा जो हम लोगों ने ट्रिक अभी लगाई थी, प्लस माइनस वाली और डिवाइड मल्टीप्लाई वाली। पर क्या क्या है इसमें, क्या है ब्रैकेट्स को इसने शामिल कर लिया है, तो जो एकदम पहली बार देख रहे हैं, जिसको थोड़ा थोड़ा स्पीड कम है, या कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, मैथ थोड़ा वीक है, बोर्ड मास थोड़ा वीक है, तो वो ज़्यादा रिस्क ना लें। और जो स्टूडेंट जो ठीक ठाक हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो वो क्या है सेम ट्रिक के साथ जा सकते हैं और क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आपको परेशानी 1% भी नहीं आने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक टाइप ये है इसका। ठीक है, अगर 20 और 10 को आपस में बदल दिया जाए तो 10 + 30 - 5 गुना 20/2 बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो उसने क्या है इंटरचेंज करने के लिए बोला है किसको, 10 और 20 को आपस में, और उसके बाद इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो आगे मुझे 10 की जगह क्या क्या रखना है 20, प्लस 30 माइनस 5 गुना 20 की जगह क्या जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ क्या है डिवाइड 2, और बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो क्या मुश्किल है, कुछ नहीं, सेम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। कितने पे जाएगा 5 पे, 5 गुना 5 25। ठीक है, 25 लिख दिया मैंने, कंफ्यूज मत होना। 30 और 20 और 30 है। ठीक है, तो देखो 25 क्या है माइनस का है,
30 20 50 और माइनस 25 25। ठीक है, क्लियर। 30 20 50 और माइनस 25 25 रहेगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक टाइप और है इसका। इसमें क्या है, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो 245 डिवाइड 7 इंटू 12 प्लस 46 माइनस 59 इक्वल टू वट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सिंबल चेंज नहीं करने हैं, जो दिया है वैसा का वैसा बोर्ड मास अपने को लगाना है, खाली दो सिंबल को आपस में चेंज करना है। किस किस को, 245 डिवाइड 7 इंटू 12 माइनस 46 प्लस 59 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सिंपल जो हम करते आए थे सेम टू सेम करेंगे। क्या कि डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ। ठीक है, तो 7 से आप 245 को डिवाइड करोगे तो कितने पे चला जाएगा, 7 या 21, 3 बचा, 7 पंजे 35, 7 या 21 और 3 7 पंजे 35, और गुणा करना है 12 के। तो 12 से गुणा करोगे तो इसको क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 10 + 2 कर लो इसको। ठीक है, तो 35 गुणा 10 350, और दो और बचा है, 35 दूनी 70, 350 और 70 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 420। ठीक है, तो यहाँ क्या बना, 420। ठीक है, 420 माइनस 46 प्लस 59। क्लियर, क्वेश्चन मार्क। अब सिंपल वही करना है जो करते आए हो। प्लस और माइनस को एक साथ कर सकते हो, पहले किसी को भी कर लो। तो 420 में क्या है, 59 को ऐड कर लो, 9 5 2 7 4, और माइनस किसको करना है, 46 को। ठीक है, तो 9 में से 6 गया 3, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ क्या बचा, 4। तो आपको आपका जो आंसर बनेगा वो क्या रहेगा, 433। क्लियर, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके ऐसा नहीं है कि मतलब ये लास्ट इन द सेंस इस टाइप के ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो और बनेगा इसका, और मैंने कुछ क्वेश्चन और देखे हैं जो इसी टॉपिक से आते हैं पर इस टाइप के नहीं होते हैं, वो थोड़ा अलग होते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा कुछ करके बोलेगा कि 4 स्टार 22 इक्वल टू 88। ठीक है, तो ऐसे करके फिर ऐसे बोलेगा 3 स्टार 22 इक्वल टू 66, फिर ऐसे कोई करके 2 स्टार 11 इक्वल टू वट, ऐसा करके। तो ये एक टाइप थोड़ा अलग है ये इसी टॉपिक का। ठीक है, तो अगले वीडियो में उसको कवर अप करेंगे। छोटा सा वीडियो बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, 10 12 15 मिनट का मुश्किल से। 5 7 क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से उसको हल करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। देखिए इसमें क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिख रहे होंगे बहुत सारे, और आपको नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, और 4 ऑप्शंस में क्या है, आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, प्लस माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई एडिशन। ठीक है, तो इन सिंबल्स को इसमें फिल करना है। इसमें से कोई एक ऑप्शन इन सिंबल्स में इसी सेम सीक्वेंस में डाला जाएगा। मतलब क्या है कि अगर ऑप्शन ए को आप लेते हो तो डिवाइड रखोगे पहले, फिर अगले क्वेश्चन मार्क पे मल्टीप्लाई को, अगले क्वेश्चन मार्क पे माइनस को, अगले क्वेश्चन मार्क पे इक्वल टू को, और अगले क्वेश्चन मार्क पे मल्टीप्लाई को। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से ना ट्रिकी ज़्यादा होता है। ट्रिकी इन द सेंस ट्रिकी तो नहीं होता है, मतलब आप इसको ऐसे बोलो कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। रीज़न कैसे है, देखो इसमें कोई खास ट्रिक बनती नहीं है, और आपको क्या है करके ही देखना पड़ता है। ठीक है, अब वो मैं उसको लक के साथ ही ऐड करूँगा, जोड़ूंगा, कि बाई लक है कि आप एक ऑप्शन आपने रखा और आपका पहले ऑप्शन में ही काम बन गया, और हो सकता है कि आपको फोर्थ ऑप्शन में जाके आपका काम बने। तो अब यहाँ कुछ डिसाइडेड नहीं है, पर हाँ एज पर माई एक्सपीरियंस आपको एक चीज़ मैं हेल्प कर सकता हूँ। क्या है कि आप किस ऑप्शन से शुरू करोगे, मैं ये हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए ये बेवकूफ़ी है कि आपको मैं कहूँ कि बी से शुरू कर लेना, डी सी से शुरू कर लेना, डी से शुरू करना, ए से। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है कि मल्टीपल क्वेश्चंस में एग्जामिनर ये सारी बातें समझता है कि स्टूडेंट पहले बी को देखेगा, डी को देखेगा या सी को देखेगा, उसको सब पता है। ठीक है, तो मिलने को आपको ऑप्शन ए मिल सकता है, पहला ही ऑप्शन हो सकता है, ना मिले तो डी मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, बस उसको आप एक बार अप्लाई कर लेना तो आपका काम, जहाँ तक मैंने जितने क्वेश्चंस को इसको इस तरह के देखा है तो हेल्प हुई है स्टूडेंट की। क्या है कि ऐसे ऑप्शन को उठाना जिसमें डिवाइड रखने पर वो कंप्लीट भाग हो रहा हो, ऐसे ऑप्शन को उठाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक बार क्लियर करता हूँ। देखो मैंने बोला है
किसी ऐसे ऑप्शन को उठाना जिसमें डिवाइड जो हो वो आप डिवाइड जहां पर रखा जा रहा है, ठीक है, जिस प्लेस पर डिवाइड को रखा जा रहा है एज पर उसके जो उसका सीक्वेंस है, वो कंप्लीट भाग दे रहा हो, कंप्लीट डिवाइड कर रहा हो उसको। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ और क्लियर करता हूँ। देखो ऑप्शन एक को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, डिवाइड। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, डिवाइड। आपने यहाँ डिवाइड रखा, तो आप जब इसको इससे डिवाइड करोगे, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। क्या नंबर मिल रहा है, 7। ये मैं बोलना चाह रहा था। ठीक है, तो आप ऐसे ऑप्शन को उठाना जिसमें डिवाइड जहां पर भी रखा जा रहा हो वो दोनों नंबर आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, पॉइंट में आंसर ना आ रहा हो। ठीक है, पॉइंट में या बटे में आंसर ना आ रहा हो। ठीक है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, बाकी आप किसी चीज़ के लिए इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको इसको कंप्लीट करके ही देखना पड़ेगा। और मैं अब एक बार क्लियर कर देता हूँ। अब देखो इन चार ऑप्शंस में से अगर आप ध्यान दोगे तो मैं कहूँगा कि आपको इस ऑप्शन को सबसे लास्ट में चेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो, डिवाइड को आप रखोगे थर्ड प्लेस पर, 1 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर आप डिवाइड रखोगे तो यहाँ 9 आ जाएगा इसके बटे में। क्लियर है मेरी बात? तो इस वाले ऑप्शन को मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप सबसे लास्ट में चेक करना कि ये क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ना, बटे में आंसर आ रहा है। चलिए पहले से शुरू करते हैं। और उसने लिखा है 28 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 9 इक्वल टू 42 एंड मल्टीप्लाई 12। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जब आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग चला जाएगा 400, कर ही लो, या तो 420 चला गया ना, 420 चला गया। और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो और दो बचेगा, तो 42 दूनी 84, 84। तो क्या है, 4 8 2 10, 1 4 और 1 5, 504 पे चला गया। ठीक है, अब इन नंबर्स को देख के ही क्लियर हो रहा है कि ये नंबर्स आपस में होने के बाद 504 तो आपको फॉर श्योर नहीं देंगे। ठीक है, तो इस ऑप्शंस को लेने का कोई मतलब नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। क्लियर? इसको मैंने कहा है लास्ट में चेक करेंगे, सबसे लास्ट में। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, पर ये लास्ट में चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन को उठाओ, क्या है, 28, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है, डिवाइड 4 इंटू 3 इक्वल टू 9 प्लस 42 प्लस 12। ठीक है, फोकस करो, कितने पे जाएगा, 7 पे। ठीक है, और 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 3 हाँ 21। ठीक है, तो आपको ये क्लियर क्लियर दिख रहा होगा कि इधर क्या कितने बड़े नंबर हैं। ठीक है, कितने बड़े नंबर हैं आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। तो ये ऑप्शन भी मेरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसको भी हटाओ, आगे बढ़ो। कैलकुलेशन आपको थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। देखो 28 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, डिवाइड 4, अगला क्वेश्चन मार्क है, मल्टीप्लाई 3, अगला क्वेश्चन मार्क है, प्लस 9, अगला क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू 42 माइनस 12। अब देखो सिंपली वहीं सेम सिंगल स्टेप में करने की कोशिश करेंगे। कितने पे जाएगा, 7 पे। 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 9 30 इक्वल टू 42 माइनस 12 30। क्लियर? तो ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, आई होप आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, और अगर हेल्प मिली है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और बताइए कि क्या सुधार हो सकता है, क्या कमी है, कुछ भी है जो भी है। अगर अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, जो भी है, पर एकदम ऑनेस्ट आप लोग अपना ओपिनियन उसमें कमेंट में डालिए, लाइक करिए और बताइए मुझे। ठीक है, क्या हेल्प हो रही है सच में। तो अगला वीडियो इसका जो नेक्स्ट है, मैंने बोला छोटा सा है, वो कल आपको मैं डाल दूंगा, और इसको करिए आप। ओके, चलिए बाय।